हमारे साथ इस समय कृष्णा तीरथ जी भी जुड़ गई हैं, जो कि मनमोहन जी के मंत्रिमंडल में उनके साथ भी थी। कृष्णा तीरथ जी, आप पर भरोसा दिखाया था उस समय मनमोहन जी ने, जब उन्होंने सीधे आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। आज उनकी इस अंतिम यात्रा को आप देख रही हैं। अंतिम दर्शनों में हमने देखा कि आप भावुक वहां पर उनकी पत्नी के साथ खड़ी थी, मौजूद थी। आज क्या विचार आपके मन में चल रहे हैं? जी देखिए, मन में विचार तो बहुत मन दुखी है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर जगह पे इस देश को बढ़ाने के, चाहे वो वित्त मंत्री थे, चाहे वो हमारे गवर्नर रहे रिजर्व बैंक के, या जिस जिस जगह पे रहे, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की बात कही। आरटीआई उनकी उपज थी। राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ राइट टू फूड, विमेन को आगे बढ़ाना, बच्चों को किस तरह से उन्होंने, मेरे डिपार्टमेंट जो था विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हमेशा से उन्होंने मदद किया। और देश में एक ऐसी, जो हमारे आईसीडीएस पूरे जो विश्व में सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था, उसको आगे बढ़ाने में मनमोहन सिंह जी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। और आज मैं देख रही हूँ कि मनमोहन सिंह जी का जिस तरह से जो सोच थी, देश को मनरेगा दिया, उसमें लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन आज हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं, उनको दान कर रहा है, राशन दान कर दो, इस तरह से। तो हमें जो बजाय उसके जो दान देने के, उनको रोजगार देना चाहिए। ये सोच हमारे मनमोहन सिंह जी की थी। मनमोहन सिंह जी ने जब भी काम किया, चाहे वो प्लानिंग कमीशन में किया या देश के प्रधानमंत्री रहे, 2 टर्म प्रधानमंत्री रह के, उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, नया आवाम दिया, नई रोशनी दिखाई और भारत की उज्ज्वलता को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया। और जिस तरह के वो लर्निड व्यक्ति रहे, ऐसी शख्सियत अभी तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि विश्व माता अमेरिका जैसे भी उनका सम्मान करते हैं, या कोई भी देश हो। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मुझे इस बात के लिए उनको मैं शत शत नमन भी करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी शख्सियत, जो उनका अंदर ज्ञान था, ध्यान था, वो हम सब में आगे आए और हम देश को आगे बढ़ाने की बात कराएं। और जिस तरह से उन्हें मनरेगा दिया, इससे उनकी एक सोच जाहिर करते हैं कि लोगों को रोजगार देना चाहते थे। उन्होंने हर समय पे विचार करते थे, और हमारे ऊपर कोई, जब कैबिनेट में बैठते थे, हम पूरे खुले तौर से डिस्कशन होती थी। और डिस्कशन होने के बाद उन्होंने हमें आगे क्या रास्ता वो दिखाया। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, 14 के बाद जब वो ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो मैंने उनसे ये बात की थी कि मुझे बताइए कि ये जो एक चक्कर चल रहा है कि सब जगह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट मनी है, तो ये क्या? उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है, कुछ गलत नहीं है, वो लोगों की सेविंग है। और सेविंग जो लोगों ने की है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा भी रही है, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा अपनी सेविंग करके चलता है। वो काला धन नहीं है, वो सेविंग रही। और वो सेविंग पूरे देश भर में जब रही, और उसमें ऐसा समय आया तो बहुत देश हिल चुका था। और आज एक वक्त है जिस समय मनमोहन सिंह जी को देख रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा को हमने दिया, उन्हें प्रणाम किया। और आज उस अंतिम यात्रा के ऊपर भी उनको कहाँ जगह मिलनी है, उनकी समाधि कहाँ बनानी है, इस बात पे भी एक राजनीति चल रही है। ये बहुत दुख की बात है, पूरा देश देख रहा है। देश कभी भी माफ़ नहीं करेगा इस चीज़ को कि ऐसी शख्सियत जिसने भारत को आगे बढ़ाने में, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे संचालित किया। और नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उस समय उन्होंने एक ऐसी जगह पे हम खड़े थे, एक तरफ हमें खाई नजर आती थी और दूसरी तरफ कुआं नजर आ रहा था। ये मनमोहन सिंह जी थे, हमें उस बीच में से निकाल के हमारे जीडीपी को इतना ऊपर बनाया और देश को फिर एक ऐसे रास्ते पर लाया जिसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुधारा। और देश में हर व्यक्ति खुशहाल था, चाहे वो बिजनेस, छोटा बिजनेस कर रहा था, चाहे दुकान चलाता था, चाहे रेडी पटरी वाला था, सरकारी कर्मचारी था, बड़ा बिजनेसमैन था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से सबको चलाने का मौका दिया और पूरा देश आज उनके गुणगान गा रहा है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, वो प्रभु के पास चली गई। आज मैं समझती हूँ कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चल के उस परिपाटी पे चलना चाहिए और फिर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए कृष्णा तीरथ जी।